हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नीट आईटी अड्डा। तो जी हाँ, आज मैं यहाँ लेकर आ गया हूँ अपना लेक्चर नंबर 5 मैथमेटिक्स का। जो हम टॉपिक पढ़ रहे थे उसी को हम आगे बढ़ाते हैं। हम यहाँ कवर कर रहे थे टिग्नोमेट्री, और टिग्नोमेट्री का ही आज है लेक्चर नंबर 5, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज, जिसको मैं यहाँ लेकर आया हूँ आपके सामने। तो चलिए शुरू करते हैं अपना लेक्चर नंबर 5। सबसे पहले यहाँ फॉर्मुलाज हैं साइन ए प्लस बी, कुछ फॉर्मुलाज दिखाई दे रहे हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, यहां लिखा हुआ है साइन ए प्लस बी, ये किसके इक्वल नहीं होता है। तो सबसे पहले आप ये मान के चलें, साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। साइन ए प्लस बी इज नॉट इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी। ठीक, ये इक्वल नहीं होता है, तभी तो ये फॉर्मुलाज बना है। क्या है फॉर्मूला भाई? साइन ए प्लस बी का, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। फर्स्ट फॉर्मूला हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मुलाज है। साइन ए माइनस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। सिर्फ डिफरेंस इतना है, अगर प्लस का फॉर्मूला है तो यहां पर भी प्लस लगेगा, और माइनस का फॉर्मूला है तो इन दोनों के बीच में माइनस साइन लगेगा। जबकि कॉस के फॉर्मूले में उल्टा होता है। अगर फॉर्मूला कॉस ए प्लस बी का है तो इसके बीच में माइनस लगा हुआ है, और कॉस ए माइनस बी का है तो प्लस लगा हुआ है। कॉस ए प्लस बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, कॉस ए माइनस बी, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। टेन ए प्लस बी, फिर आता है फॉर्मूला। अरे भाई, जब साइन है के हैं कॉस के हैं फॉर्मूलाज, तो हमारे टेन के भी हैं। टेन ए प्लस बी, टेन ए प्लस टेन बी अपॉन वन माइनस टेन ए टेन बी। इसी तरीके से माइनस का फॉर्मूला, टेन ए माइनस टेन बी अपॉन वन प्लस टेन ए टेन बी। प्लस वाले फॉर्मूले में ऊपर प्लस आएगा, नीचे माइनस, माइनस वाले फॉर्मूले में ऊपर माइनस, नीचे प्लस। इस तरीके से कॉट ए प्लस बी का फॉर्मूला, कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपॉन कॉट ए प्लस कॉट बी। कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला, कॉट ए कॉट बी प्लस वन अपॉन कॉट बी माइनस कॉट ए। ध्यान रखना, कॉट बी माइनस कॉट ए। वैसे कॉट का फॉर्मूला जो है मोस्टली यूज नहीं होता है, ये बजाय फॉर्मूले कॉट के हम टेन से काम चला लेते हैं इसका। तो ऊपर की जितने भी फॉर्मूलाज हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज होने वाले हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। ठीक है भाई, तो ये फॉर्मूलाज हैं, आप फॉर्मूलाज को नोट करें। और ये फॉर्मूलाज यूज होंगे कुछ ऐसी वैल्यूज निकालने के लिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है हमें, जैसे साइन 75 की वैल्यू निकालनी है, तो किस तरीके से निकालेंगे? तो इन्हीं फॉर्मूला की हेल्प से हम साइन 75 की वैल्यू निकालेंगे। चलिए भाई, मूव करते हैं अपने नेक्स्ट उसके ऊपर। तो कुछ फॉर्मूलाज यहाँ पे दे रखे हैं, साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, या फिर इसको मैं लिख देता हूं कॉस ए माइनस बी, सॉरी कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। फिर है कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी। ये भाई कॉस 2a नहीं है, इसको अगर मैं देखूं तो ये हमारा फॉर्मूला बनेगा, ये भाई ये गलत लिखा है, इसको आप स्क्वायर कर लें यहां पर, कॉस स्क्वायर, और यहां पर भी आप इसे कर लें स्क्वायर, ये स्क्वायर होता है। कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। तो ये दो फॉर्मूलाज हैं। वैसे आप ये याद कर लें, इसमें इतनी बहुत चीजें याद करने की नीड नहीं है आपको। एक फॉर्मूला ये याद कर लें और इधर से ये याद कर लें। ठीक है भाई, और एक फॉर्मूला साइन ए प्लस बी प्लस सी का बहुत रेयरली ये फॉर्मूला यूज होता है, बहुत ज्यादा रेयरली, लेकिन मैंने यहाँ पर फिर भी लिख दिया है, अगर आपको कहीं पर नीड होगी तब। वैसे होता नहीं है फॉर्मूला, बहुत रेयरली फॉर्मूला यूज होता है। साइन ए प्लस बी प्लस सी का, साइन ए कॉस बी कॉस सी प्लस कॉस ए साइन बी कॉस सी प्लस कॉस ए कॉस बी साइन सी माइनस साइन ए साइन बी साइन सी, यानी कि जितने भी साइन है साइन ए बी सी सबको माइनस करना है। तो ये है हमारे फॉर्मुलाज, 9 फॉर्मुलाज। इसके अभी 2 फॉर्मुलाज की प्रूविंग मैं इस लेक्चर में भी दे दूंगा आपको कि ये 2 फॉर्मुलाज कैसे बने हैं। आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो अब हमारा आता है क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें हमने वैल्यू लिख रखी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ साइन 15। हमें वैल्यू निकालनी है साइन 15 की। तो साइन 15 की वैल्यू कैसे निकालेंगे भैया? जैसे हमें फाइंड करना है साइन 15 डिग्री कितना होता है। तो यहां पर मुझे टेबल के हिसाब से ऐसे 2 एंगल्स लेने हैं जिनका सम या डिफरेंस 15 डिग्री के इक्वल हो, या तो सम उसका 15 हो या फिर डिफरेंस उसका 15 हो।
टेबल के हिसाब से। तो ऐसे हमने दो एंगल लेने हैं जिनका सम या डिफरेंस कैसा हो भाई, 15 के इक्वल हो। तो अगर आप देखें तो 60 और 45, 60 में से अगर आप 45 माइनस करेंगे तब भी 15 आएगा, या फिर आप 45 और 30 ले सकते हैं, 45 एंड 30। तो आप यहाँ पर कोई से भी दो एंगल ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 60 माइनस 45। 60 में से आप 45 माइनस करेंगे तो शायद 15 बचेगा आपका। तो यहां पर हमारे पास में फॉर्मूला लगेगा साइन ए माइनस बी का, अगर हमें 15 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, जो कि होता है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। साइन 60 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, √3/2। कॉस 45 1/√2। कॉस 60 की वैल्यू कितनी हो गई भाई, हो गई 1/2, और साइन 45 की 1/√2। तो √3/2√2 माइनस के 1/2√2, √3 माइनस 1/2√2 इज द वैल्यू ऑफ साइन 15 डिग्री। ये ऐसा एंगल जो टेबल में नहीं होता हमारे। तो साइन 15 की वैल्यू कैसे निकालेंगे, जी हाँ आपने देखा साइन 15 की वैल्यू हमने कैसे निकाल ली, और जो कि होती है √3 माइनस 1/2√2। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन 15। इसी तरीके से अगर हमें कॉस 15 की वैल्यू निकालनी होगी, उसको भी हम इसी तरीके से करेंगे। 60 माइनस 45, 60 में से 45 माइनस कर देंगे, और कॉस ए माइनस बी का हम यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। जैसे हमारी साइन 15 की वैल्यू आई है उसी तरह से हमारी कॉस 15 की वैल्यू भी आ जाएगी। ठीक, आगे बढ़ता है। हाँ जी, फाइंड द वैल्यू ऑफ tan 75। यहां पर हमें tan 75 की वैल्यू निकालनी है। जी हाँ, tan 75। तो यहां पर हमें दो एंगल ऐसे देखना है जिनका सम मेरे पास में 75 डिग्री आ जाए, जो कि ऐसे एंगल हो जो कि टेबल में लाई करते हो। तो दो एंगल जिनका सम 75 होता है, यानी कि मेरे पास में दो एंगल मुझे नजर आ रहे हैं 30 प्लस 45, जिनका सम होता है मेरे पास में कितना भाई, 75। 30 प्लस 45। तो यहां पर tan a प्लस बी का फॉर्मूला मुझे नजर आ रहा है, tan a प्लस बी, जो कि होता है आपके पास में tan a प्लस tan b। यह है वैल्यू a की, यह a और यह है b। tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। और यहां पर मैं रख दूंगा वैल्यू, tan 30 की वैल्यू होती है √3 प्लस 1 अपॉन 1 माइनस 1/√3 इंटू 1। ठीक है भाई, यहां ले लेते हैं हम एलसीएम। तो वैल्यू आ गई हमारे पास में √3, इसका एलसीएम आ गया तो 1 प्लस √3। यहां पर एलसीएम लेंगे तो √3 हमारा एलसीएम आ गया, तो हो गया ये √3 माइनस 1। √3 से √3 हमारा कैंसिल आउट हो गया, और हमारे पास में बचता है 1 प्लस √3 अपॉन √3 माइनस 1। और इसको हम कुछ इस तरह से लिख देंगे, √3 प्लस 1 अपॉन √3 माइनस 1। ये हमारी वैल्यू आ गई tan 75 डिग्री की। तो हमें यहाँ पर कुछ नहीं करना, दो एंगल्स ऐसे ढूंढने जिनका सम 75 डिग्री हो या उनका डिफरेंस 75 डिग्री हो, तो टेबल के हिसाब से। तो हमारे पास में 30 प्लस 45 कर दिया, जिस तरह से हमने 75 की वैल्यू निकाल दी है। इसी तरीके से अगर आप cos 75 निकालना चाहते हो तो आप cos 75 भी निकाल सकते हैं। तो cos 75 भी आपका कुछ इसी तरीके से निकलेगा, cos 30 प्लस 45 75 निकल जाएगा। इसी तरीके से आपको साइन 75 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो इसी तरह से साइन 75 भी निकल जाएगा। इसमें cos a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दें, इसमें आप साइन a प्लस बी का फॉर्मूला लगा दें। एक बार इसको जरूर ट्राई करिएगा और आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा कितना आया। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, जिसके अंदर हमें एवेल्यूएट करना है, वैल्यू निकालनी है cos 105 की। तो cos 105 की हम वैल्यू निकालते हैं भाई। कैसे निकालेंगे cos 105? फिर से मैं आपसे वही बात कहूंगा कि ऐसे दो एंगल जिनका सम या डिफरेंस, टेबल के अंदर ऐसे कोई दो एंगल जिनका सम और डिफरेंस कितना हो भाई, 105 के इक्वल हो। तो हमारे पास में 105 निकालना है। तो जहां तक मैं समझता हूं 60 प्लस 45 हमारा हो जाता है 105। तो हम 105 को हम दो एंगल्स में ब्रेक कर देंगे, एक 60 और एक 45। ये वैल्यू हो गई हमारी ए की और ये वैल्यू हो गई हमारी बी की। तो अब क्या करेंगे हम यहाँ पर भाई, cos a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे। क्या होता है भाई, cos a cos b माइनस
साइन ए साइन बी, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ध्यान रखना जब प्लस का फॉर्मूला आता है तो दोनों के बीच में माइनस साइन आएगा, और जब माइनस का फॉर्मूला होता है तो दोनों के बीच में प्लस साइन आएगा। उल्टा है यहां पर, जबकि साइन के फॉर्मूले में ऐसा नहीं है। अगर प्लस का फॉर्मूला है साइन ए प्लस बी का तो वहां पर प्लस ही आएगा आपका, और अगर माइनस का है तो माइनस ही आएगा। कॉस में उल्टा होता है, अगर प्लस का फॉर्मूला है ये कॉस ए प्लस बी की बात कर रहे हैं आप, तो दोनों के बीच में नेगेटिव साइन आएगा। ठीक है, यहां पर वैल्यू हम लिख देते हैं। कॉस 60 की वैल्यू हमारे पास में कितनी हो गई 1/2, कॉस 45 की 1/√2, साइन 60 की √3/2, साइन 45 1/√2। जी हाँ, 1/2√2 माइनस √3/2√2, और इसका अगर हम एलसीएम ले लें तो ये वैल्यू आ गई 1 माइनस √3/2√2। ये वैल्यू आ गई हमारे पास में कॉस 105 की। कॉस 105, पहली बात मैं कहना चाहूंगा 105 किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है। अगर आप ये देखें तो यहां पर साइन कॉस और टेन, तो अगर आप कॉस देखें सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, सेकंड में क्यों दिखा रहा हूं आपको, क्योंकि 105 डिग्री किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी। ठीक है भाई, ध्यान से देखते रहना वाली बात को, सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगी। और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कॉस कैसा होता है, कॉस कैसा होता है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, कॉस कैसा है भाई, नेगेटिव है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है या आपको नहीं पता इस बारे में तो प्लीज आप पीछे की एक वीडियो देख लें जिसमें मैंने ये सब साइन कन्वेंशन समझा रखे हैं, साइन कॉस टेन के, तो अच्छे से देख लें पहले, उसके बाद में ये बात समझ में आ जाएगी अगर आपने नहीं देखी है तो कॉस हमारा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर कैसा होता है भाई, नेगेटिव होता है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है, 105 सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है, इसका मतलब कॉस की वैल्यू नेगेटिव आनी चाहिए। तो आप देखोगे तो इसमें से मैंने 1 में से माइनस कर रहा है √3, जब आप 1 में से √3 माइनस करोगे तो जाहिर सी बात है नेगेटिव आएगी, क्योंकि √3 बड़ा है और 1 जो है आपका छोटा है। तो 1 में से आपने माइनस करना है √3, तो √3 होता है 1 से ग्रेटर वैल्यू, तो ये वैल्यू आपकी कैसे आएगी, ये वाली वैल्यू कैसे आने वाली है आपकी, नेगेटिव आने वाली है। क्यों, क्योंकि कॉस सेकंड क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। तो इस तरीके से हम 105 की वैल्यू निकाल सकते हैं। अगर आपके पास में साइन 105 निकालना है तो साइन 105 भी निकाल देंगे आप। कैसे भाई, सेम एज इसको ब्रेक कर दें 60 प्लस 45 में, कोई दिक्कत ही नहीं है, साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला लगा देंगे निकल जाएगा। अगर आपको tan 105 निकालना है तो आप tan 105 निकाल सकते हैं, इसको आप ब्रेक कर देंगे tan 60 प्लस 45 में। अच्छा, कोई मुझसे कहता है कि सर मुझे sec 105 की वैल्यू चाहिए, तो sec 105 की वैल्यू के लिए आप काय की वैल्यू निकालेंगे, कॉस की ही वैल्यू निकालेंगे। कॉस की वैल्यू निकालने के बाद में आप उस वैल्यू का रेसिप्रोकल कर देंगे, वो वैल्यू आ जाएगी आपकी sec 105 की। फॉर एग्जाम्पल sec 105 की वैल्यू कितनी होगी, तो वो होगी 2√3/1 माइनस √3 sec 105। cosec निकालना है तो साइन की वैल्यू से निकलेगा, साइन के फॉर्मूले से निकलेगा, और अगर कॉट निकालना है तो वो tan के फॉर्मूले। ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम कोई सी भी वैल्यू निकाल सकता है जो इन फॉर्मूला से निकल सकती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं, जिसमें हमें दे रखा है इफ cos a plus b equal to 4/5 and sin a alpha minus beta equal to 5/13, सॉरी अल्फा प्लस बीटा है और अल्फा बीटा लाई करता है 0 एंड π/4 के बीच में, देन 2 अल्फा की वैल्यू इक्वल होगी। अगर आप ये देखोगे तो ये क्वेश्चन हमारा आया है AIEEE 2010 में। तो सॉल्व करें भाई इस क्वेश्चन को, चलिए भाई सॉल्व करते हैं। tan 2 अल्फा की मुझे वैल्यू निकालनी है, राइट। तो सबसे पहले यहां पर मैं एक बना देता हूं tan 2 अल्फा की, tan 2 अल्फा, तो tan 2 अल्फा को मैं लिख देता हूं tan अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। क्या भाई मैं tan 2 अल्फा को ये लिख सकता हूं या नहीं लिख सकता, क्योंकि ये बात यहाँ पर अल्फा बीटा में दे रखी है और जो आपसे पूछा है वो सिर्फ अल्फा में पूछा है, लेकिन मुझे बीटा का भी यूज करना है, तो मैंने tan 2 अल्फा को मैंने ब्रेक कर दिया अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा में। तो अगर आप यहाँ पर देखो तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यहाँ पर 2 अल्फा बचेगा। तो tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ यहाँ पर मैं, इसको मैं a ऐड करूँ, इसको मैं b ऐड करूँ, तो tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। तो tan 2 अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए मुझे
tan अल्फा प्लस बीटा चाहिए और tan अल्फा माइनस बीटा चाहिए। उसके लिए यहां पर हमें दो चीजें ऑलरेडी दे रखी हैं। एक दे रखा है हमारे पास में cos अल्फा प्लस बीटा, जो कि दे रखा है 4/5 के इक्वल। एक दे रखा है हमें sin अल्फा माइनस बीटा, जो कि दे रखा है हमें 5/13 के इक्वल। ठीक है भाई, cos अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 4/5 है, तो यहां से हमारे पास में sin अल्फा प्लस बीटा निकल जाएगा। कितना निकल कर आएगा भाई? 3/5 निकल कर आएगा। और उसके बाद में हमारे पास में tan अल्फा प्लस बीटा निकल आएगा, किसके इक्वल? जब हम दोनों को डिवाइड कर देंगे, 3/5 को डिवाइड कर देंगे 4/5 से, तो ये हमारे पास में 5 से 5 हमारा कैंसिल हो जाएगा, 3/4 बचेगा। sin अल्फा माइनस दे रखा है 5/13 के इक्वल, तो cos अल्फा माइनस बीटा हम निकाल सकते हैं भाई। 5 13 5 का स्क्वायर 25 13 का स्क्वायर 169 169 से 25 माइनस कर दें 144 12/13। इसी तरीके से हम tan अल्फा माइनस बीटा निकाल सकते हैं। दोनों को हम डिवाइड कर दें, साइन डिवाइडेड बाई कॉस, 13 से 13 कैंसिल हो गया, ये वैल्यू आ गई आपके पास में 5/12। तो अगर आप देखो तो tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू भी आ गई आपके पास में और tan अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू अब भी आ गई। तो कुछ नहीं करना, आपको उसको वहां रखना है और आपके पास में वैल्यू आ जाएगी tan 2 अल्फा की। तो रखता है tan अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल भाई? 3/4 के इक्वल। 3/4 5/12 के इक्वल अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12 के इक्वल। एलसीएम ले लें भाई, यहाँ पर 12 इसका एलसीएम हो गया, 4 3 सा 12 3 3 सा 9 और यहाँ पर आ जाएगा 5 आपका, और यहाँ पर आ गया 48 माइनस 15 अपॉन 12, 12 से 12 कैंसिल, 9 + 5 कितने हो गए? 13, 48 माइनस 15 कितने हो गए? 48 माइनस 15 33। तो आंसर तो यहाँ पर कोई भी मैच नहीं कर रहा मेरे हिसाब से, कोई मिस्टेक हो गई। एक बार चेक कर लेते हैं भाई। tan अल्फा प्लस बीटा 3/4 और 5/12, 12 को आ गया इसका एलसीएम, नहीं सॉरी ये गलत हो गया, हाँ वही ये मिस्टेक हुई। यहाँ पर इसको हमने काट दिया क्योंकि यहाँ पर एलसीएम इसका 48 आना था। सही करता है, हाँ जी। तो इसका एलसीएम यहाँ पर हम इसको 48 में कन्वर्ट कर लेते हैं। काम कर लेते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं हम 48 में। ये हो गया 48 और 12 12 3 सा 36 और 12 3 सा 36 और ये 12 4 सा 4 5 सा 20, 48 माइनस 15 ऑन 48, 48 से 48 कैंसिल, 36 प्लस 20 क्या हो गया? 56/33। आंसर आया 56/33। तो ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट, 56/33 सही है ना भाई? ठीक है भाई, हमारा आंसर आया 56/33। ऑप्शन 2 इज करेक्ट। समझ में आ गया भाई? भाई tan 2 अल्फा को हमने पहले ब्रेक करा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा में, तो बीटा से बीटा कैंसिल हो जाएगा, वहां पर हमारा 2 अल्फा बचेगा। ठीक, उसके बाद में हमने tan a प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया वहां पर, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसको आपको याद करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फॉर्मूलाज आपके हाथ पे सेट होते रहेंगे। फॉर्मूलाज को बिल्कुल भी ना छोड़ें, क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करें। जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं उस लेवल के क्वेश्चंस आप जरूर सॉल्व करें। ठीक है भाई, आगे बढ़ता, नोट कर लिया? नोट कर लें इसको, मैं इधर हो जाता हूँ थोड़ा सा साइड में। और ये मैंने कुछ वैल्यूज निकाली हैं, तो ये डायरेक्ट निकाली हैं और आप भी इन वैल्यूज को डायरेक्ट निकालना सीख लें। जब अगर आपको कॉम्पिटिशन्स देना है तो इन वैल्यूज को आप डायरेक्टली सीखें किस तरीके से निकालना है। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ते हैं। हाँ भाई, तो आगे हम बढ़ते हैं और हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 अपना, जिसमें tan अल्फा की वैल्यू दे रखी है m/m+1, tan बीटा की वैल्यू दे रखी है 1/m+1, देन अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू पूछा है मुझसे। अल्फा प्लस बीटा पूछा है, आप ध्यान रखें यहाँ पर कि आपसे पूछा है अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल होगा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मुझे निकालनी है। tan के टर्म में दो चीजें दे रखी हैं, तो जो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है ना, मैं उसको भी कोशिश करूंगा लेने की किस टर्म में?
tan के टर्म में, तो tan अल्फा प्लस बीटा मैं ले लूंगा यहाँ पर। tan अल्फा प्लस बीटा किसके इक्वल हो गया भाई? tan अल्फा प्लस tan बीटा अपॉन 1 माइनस tan अल्फा tan बीटा। ठीक है भाई, tan अल्फा की वैल्यू m अपॉन m प्लस 1, tan बीटा की वैल्यू 1 अपॉन 2m प्लस 1 अपॉन 1 माइनस m अपॉन m प्लस 1 इंटू 1 अपॉन 2m प्लस 1। ठीक है भाई, tan a प्लस अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला लगाया मैंने, और यहां पर उसका फॉर्मूला लगाकर जो tan अल्फा और tan बीटा की वैल्यू थी उसको मैंने यहां रख दिया। ठीक भाई, अब इसको सॉल्व करने के बाद में एक वैल्यू बनाने की कोशिश करेंगे कि इसकी एक वैल्यू बन जाए जिससे मैं अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बता सकूं कि वो किसके इक्वल है, π/2, π/4, π/6 या π/3 के इक्वल है। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए भैया इसका ले लेते हैं हम यहाँ पर एलसीएम, तो ये आ गया m प्लस 1 और 2m प्लस 1, और m की मल्टीप्लाई हो जाएगी आपकी 2m प्लस 1 से, और यहाँ आ जाएगा m प्लस 1। ठीक है भाई, यहाँ नीचे एलसीएम ले लेते हैं, तो यहाँ पर m प्लस 1 और 2m प्लस 1 आ जाएगा भाई 1 के साथ में, यहाँ एलसीएम लेने के बाद में, और ये आ जाएगा माइनस के m अपॉन m प्लस 1 और 2m प्लस 1। तो m प्लस 1 और 2m प्लस 1 से पूरा पूरा ये कैंसिल हो गया, और इसके आगे हम वैल्यू बनाते हैं, तो ये आंसर हो गया हमारा। आंसर नहीं आया, भी पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा इसे। 2m स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं, 2m स्क्वायर प्लस के m प्लस 1 बचा ऊपर, नीचे बचता है हमारा 2m स्क्वायर मल्टीप्लाई करते हैं दोनों ब्रैकेट्स की, 2m स्क्वायर प्लस के m प्लस के 2m प्लस का 1 माइनस के m। ठीक भाई, 2m स्क्वायर प्लस के 2m प्लस 1 न्यूमरेटर में अपॉन डिनोमिनेटर में m से m कैंसिल हो गया, 2m स्क्वायर प्लस 2m प्लस 1। दोनों ही चीजें सेम आ चुकी हैं, डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में, और ये इक्वल आ जाएगा 1 के, यानी कि tan अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास में इक्वल हो गई 1 के। और 1 tan में कितना होता है आपको मालूम है, सभी को मालूम है, tan अल्फा प्लस बीटा 1 की वैल्यू होती है tan π/4। tan से tan एडजस्ट, यानी कि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास में आ गई π/4, तो ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है भाई, नोट करें भाई, 1 की वैल्यू नहीं समझ में आया, 1 की वैल्यू tan में कितनी होती है, 1 की वैल्यू tan में कितनी होती है π/4, तो मैंने 1 की प्लेस में क्या रख दिया, tan π/4। tan π/4 रखने के बाद में tan से tan एडजस्ट, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो गई π/4, ऑप्शन सेकंड इज करेक्ट। ठीक है भाई, नोट करें जल्दी से और आगे बढ़ता हूं। वीडियो को पॉज कर लें, नोट कर लिया आपने, वीडियो को पॉज करके नोट कर लें आराम से, और फॉर्मूलाज को याद करें भाई, बिना फॉर्मूलाज के याद करें कोई काम बनेगा नहीं आपका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। हमारे पास में क्वेश्चन नहीं, एक्चुअल में फॉर्मूलाज लिखे हैं, दो फॉर्मूलाज लिखे हैं यहाँ पर, साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी के फॉर्मूलाज लिखे हुए हैं, जो कि इक्वल होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के, या साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए के। इसको हमें करना है भाई प्रूफ। ठीक है, तो हमें कैसे प्रूफ करना है ये देखते हैं हम, ये फॉर्मूलाज आए कैसे हैं। तो भाई ए प्लस बी से काफी फॉर्मूलाज बनने वाले हैं, ए प्लस बी के फॉर्मूलाज जो हैं, जो ये फॉर्मूलाज आपको मैंने पढ़ा है इस लेक्चर के अंदर, इससे आगे भी काफी फॉर्मूलाज बनने वाले हैं। तो कैसे बनेंगे ये फॉर्मूलाज उसे देखते हैं। पहला फॉर्मूला हमारे पास में बना है साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी का जो प्रोडक्ट है वो आ रहा है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी के। तो शुरू करते हैं। साइन ए प्लस बी कितना होता है, वो होता है हमारा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी के। और साइन ए माइनस बी हमारा कितना होता है भाई, क्या फॉर्मूला होता है, वो होता है हमारा साइन ए, यहाँ प्लस आएगा, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। इसका हमें करना है क्या भाई, क्या करना है इसका हमें, इसका हमें करना है प्रोडक्ट। क्या करना है, प्रोडक्ट। इन दोनों इक्वेशंस का हमें प्रोडक्ट करना है, क्योंकि दोनों की हमें मल्टीप्लाई हुई है। देखें अगर आप यहाँ पर साइन ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाय साइन ए माइनस बी,
तो हमें दोनों की इक्वेशन की मल्टीप्लाई करनी है, जिससे हमें साइन ए प्लस बी और साइन ए माइनस बी की वैल्यू आ जाए। तो अगर हम दोनों का प्रोडक्ट करेंगे, आप जरा ध्यान से देखें, इसमें ए प्लस बी और ए माइनस बी, फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, यानी कि साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। बता बन जाएगा नहीं बन जाएगा? अरे भाई जब दोनों का हम प्रोडक्ट करेंगे भाई ए प्लस बी और ए माइनस बी, भाई दोनों ब्रैकेट्स के मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या नहीं बन जाएगा? ठीक। अब हम क्या करेंगे इसमें, अब हम कॉस को कन्वर्ट कर देंगे काय में, साइन में। कॉस स्क्वायर बी को हम लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस, इसको क्या करेंगे हम, साइन स्क्वायर बी और कॉस को कन्वर्ट कर देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर ए में। अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसकी, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी। तो साइन स्क्वायर ए और साइन स्क्वायर बी से ये दोनों टर्म कैंसिल, आपके पास में वैल्यू बचेगी साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। काय का फॉर्मूला बन गया भाई, साइन ए प्लस बी एंड साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस, ये हो गई इस फॉर्मूले की आपके पास में प्रूविंग। अगर आप दूसरी प्रूविंग चाह रहे हैं कि भाई ये सर कैसे प्रूव होगा, तो ये भी बहुत आसान है। आप इसमें कन्वर्ट कर देंगे किसको, जो मैंने यहां पर कन्वर्ट करा, जैसे यहां पर मैंने कन्वर्ट करा कॉस को, तो यहां पर आप साइन को कन्वर्ट कर देंगे। यहां पर मैंने कन्वर्ट करा साइन को, तो यहां पर आप कॉस को कन्वर्ट कर देंगे, तो दूसरी वाली प्रूविंग आपके पास में आ जाएगी। तो ये आप घर पर जरूर ट्राई करें अपने, और इस तरह से हमारे फॉर्मूला की प्रूविंग हो गई। इस फॉर्मूले पे कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, और कुछ नए फॉर्मूलाज के साथ में हम आपके पास में पेश होंगे। तो चैनल को इसी तरह से लाइक करते रहें, इसी तरह से अपना प्यार देते रहें और क्वेश्चन को सॉल्व करते रहें, पढ़ाई करते रहें। जब तक के लिए बाय बाय।